ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, परमात्मा आए हैं तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम योग में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। जितनी बैटरी चार्ज होती है उतनी ही तो गाड़ी चलती है। जब बैटरी डाउन हो जाती है तो गाड़ी भी रुक जाती है। उसी प्रकार हमारी आत्मा रूपी बैटरी जितनी चार्ज होंगी उतनी ही तो जीवन की गाड़ी निर्विघ्न रूप से चलेगी। पर आत्मा की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो जीवन रूपी गाड़ी भी दुख में चली जाती है। इसलिए परमात्मा आए हैं इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर हम आत्माओं की बैटरी चार्ज करने। बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर तो चाहिए ना। वह चार्जर है स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा। जितना हम अपने मन बुद्धि के तारे उस परमात्मा में जोड़ कर रखेंगे तो हमारी बैटरी निरंतर चार्ज होती जाएंगी। वह डिस्चार्ज नहीं हो सकती। तो एक योग बल से उसको चार्ज रखना है और दूसरा व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प जो हमारी आत्मा रूपी बैटरी को डिस्चार्ज करने वाले हैं तो वह संकल्प नहीं करने हैं, परंतु सकारात्मक शुद्ध संकल्प करेंगे जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें स्वयं की बैटरी सदैव चार्ज रखनी है। इस पर अटेंशन रखना है। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज है या नहीं है कितना ध्यान रहता है। थोड़ी भी कम होती है तो तुरंत हम चार्जर ढूंढते हैं और उससे कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि पता है जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा तो सारे संबंधों से कम्युनिकेशन कट जाएगा। उसी प्रकार जब आत्मा डिस्चार्ज हो जाती है तो स्वयं से ही कम्युनिकेशन कट हो जाता है, और जो स्वयं के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो वह स्वयं को समझ कैसे पाएगा, स्वयं को शुद्ध कैसे बनाएगा। इसलिए बैटरी चार्ज होना अनिवार्य है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि तुम्हारी सच की बेड़ी अर्थात नाव को तूफान क्यों लगते हैं। तो परमात्मा ने उत्तर में समझाया, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत है। कलयुग का समय है जिसमें रियल से ज़्यादा इमिटेशन का प्रभाव ज़्यादा है, और इसलिए जब हम सत्य की नाव में बैठे हैं और संसार जब आर्टिफिशियल की ओर दौड़ रहा है तो स्वाभाविक है तूफान तो लगेंगे ही। तो परमात्मा समझाते हैं, कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते हैं। गीता में भी तो भगवान ने कहा है कि जब मैं आता हूँ तब मूढ़मती लोग मुझे समझ नहीं सकते, परख नहीं सकते, क्योंकि जब वे आते हैं तब भगवान कहलाने वाले भी संसार में बहुत होते हैं। इसलिए तो कहा कि कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचान सकता है। कोटों में कोई अर्थात करोड़ों में कोई, और कोई में भी कोई भगवान की शक्ति को पहचान सकता है। और इसलिए सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु हम बच्चे जानते हैं कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता तो यहाँ से ही मिलना है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है अर्थात दुकान है जहाँ से जीवन मुक्ति प्राप्त होगी।
जहाँ शांति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता प्राप्त हो सकती है। आत्मा को निजानंद स्वरूप का सुख इसी दुकान से प्राप्त हो सकता है। तब सब परमात्मा की दुकान पर आएंगे। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। जैसे रोज सुबह हम तैयार होते हैं, उसी रीति रोज सुबह हमें आत्मा का श्रृंगार करना है, गुणों से श्रृंगार करना है और कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। सबको सुख का रास्ता बताना है ना। साथ साथ सारी दुनिया अभी कब्रिस्तान हुई पड़ी है, अर्थात सब जी तो रहे हैं परंतु उमंग उत्साह नहीं, जीवन का आनंद नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि चल रहे हैं, लेकिन जीवन में मौज नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यह कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे हैं। हमें तो नई दुनिया में जाना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। तो परमात्मा ने समझाया, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। अर्थात मालिक परमात्मा है और मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी कि किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि प्रवृत्ति करनी नहीं है या घर गृहस्थी की जो जिम्मेवारी है वो निभाना नहीं है, परंतु परमात्मा कहते हैं सब कुछ निभाते हुए सदैव यह ध्यान रहे कि यह परमात्मा की अमानत है, अर्थात परमात्मा का दिया हुआ है। चाहे संबंधी है, चाहे घर परिवार है, परंतु वह परमात्मा की अमानत है जो संभालने के लिए हम आत्माओं को दी है। हमें तो ट्रस्टी होकर बस उसको संभालना है, उनके डायरेक्शन अनुसार संभालना है। पर अगर मेरापन आया तो उसमें हम अटैच हो जाएंगे, और जहाँ अटैचमेंट है वहाँ तो माया आ ही जाती है, और माया भी हम बच्चों से अटैच हो जाती है। फिर वही दुख का कारण बन जाता है। फिर निकलने चाहे तो भी निकल नहीं सकते। इसलिए तो सब कहते हैं कि सब सुख चाहते हैं, परंतु अनुभव तो दुख का ही करते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने बहुत सहज यह युक्ति समझाई कि हमें ट्रस्टी बनना है। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। इसलिए आत्माभिमानी होकर रहना है। जहाँ आत्मा की स्मृति होगी वहाँ न अभिमान है न अपमान है, परंतु जब देह की स्मृति रहती है तो अभिमान भी होता है और अपमान भी लगता है। अर्थात जो किसी की प्रशंसा पर बहुत खुश हो जाते हैं वह किसी की निंदा पर उतने ही दुखी हो जाते हैं, अपना इंसल्ट समझते हैं। और इसलिए ना प्रशंसा में
प्रभावित होना है और ना ही निंदा में दुखी होना है। हमें तो हर हाल में समान रहना है। यही तो परमात्मा की श्रीमत सिखाती है। जितना हम आत्मिक चिंतन में रहेंगे, आत्मा का अभ्यास करेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे, तो हमें न किसी की प्रशंसा हिला सकती है और ना ही किसी की ग्लानि हमें निराश कर सकती है। इसलिए हमें सदैव आत्मिक स्मृति का अभ्यास करना है। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने ये 5 बातें हम बच्चों को अंडरलाइन कराई। परमात्मा ने सबसे पहले कहा कि परमात्मा आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। हम जितना याद में रहेंगे उतना हमारी बैटरी चार्ज रहेगी। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि हमारी सच की बेड़ी को तूफान क्यों लगते हैं। इसलिए लगते हैं क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़ा है। उसमें सच्चाई परखना यह बहुत कम लोग कर सकते हैं और इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते हैं। इसलिए तो सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु हम जानते हैं सच की नाव हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हमें स्मृति दिलाई कि हमें गुणों का श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है और सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। यह बात स्मृति में रखते हुए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, नई दुनिया में जा रहे हैं। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग ज़रूर आती है। तो आओ चलते हैं अभ्यास करने। ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा की याद से अपनी बैटरी चार्ज कर रही हूँ। जैसे जैसे परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती है, मैं आत्मा भी सर्व शक्ति संपन्न बन जाती हूँ। परमात्मा मुझ आत्मा का सर्व गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं। मस्तक पर अविनाशी आत्मा का तिलक लगाया है। नैनों में प्रेम और करुणा है। कानों में ज्ञान के कुंडल पहने हैं और गले में शांति का हार पहना है। हाथों में पवित्रता का कंगन है और पैर में खुशियों के घुंघरू बांधे हैं, जिनका श्रृंगार
स्वयं भगवान करता हूँ। उनका श्रृंगार किसी भी परिस्थिति में बिगड़ नहीं सकता। परमात्मा स्नेह सर्व मुश्किल को आसान बनाने वाला है। मैं आत्मा परमात्मा की अमानत का ट्रस्टी हूँ। मेरे संबंध, वैभव, सुख सुविधा के साधन, यह सब कुछ परमात्मा देन है, जिसे निमित्त मानकर, ट्रस्टी बनकर उनके डायरेक्शन प्रमाण चलाने हैं। ओम शांति शांति शांति। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात अंधेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा
नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल, हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा